हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज फिलहाल यहाँ पर कैसी मिल रही है, ये सब कुछ भी अभी हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या अपडेट है यहाँ पर, ये हम पहले समझते हैं। तो देखो, कही जा रही है केन्स टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट्स 50 to 60% ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैनेजमेंट के द्वारा ये गाइडेंस आई है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में केन्स टेक्नोलॉजी जो है ये 50 to 60% से ग्रो कर सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से हम इसे समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 50 to 60% in the next 5 years with the support of industrials, automotive and electric vehicles, Chief Financial Officer जयराम संपत said on Thursday। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी जो है ये 50 to 60% के CAGR से ग्रो कर सकती है। किनके सपोर्ट के द्वारा? तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो इन सेगमेंट्स के द्वारा इस प्रकार की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर स्पेशली ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर भी इसी प्रकार की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू फोकस ऑन रेलवे सिग्नलिंग इन द सेकेंड हाफ। तो दोस्तों, सेकेंड हाफ से कंपनी रेलवे सिग्नलिंग सेगमेंट में भी फोकस करने की प्लानिंग कर रही है। द एरोस्पेस बिजनेस इज लाइकली टू ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 2026, द CFO सेड। तो देखो, एरोस्पेस बिजनेस जो है ये भी ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को लेकर। क्या एक्सपेक्टेशन है? केन्स टेक्नोलॉजी टारगेट्स 4000 करोड़ रेवेन्यू बाई 2030 फ्रॉम गुजरात चीफ फैसिलिटी। तो गुजरात चीफ फैसिलिटी से 2030 तक 4000 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है केन्स टेक्नोलॉजी की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस न्यूज को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो देखो, कही जा रही है केन्स टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फोकस्ड ऑन IoT सॉल्यूशंस इज आइंग रेवेन्यू ऑफ 4000 करोड़ फ्रॉम इट्स न्यू सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन गुजरात बाई 2029 से 30। The company established the semiconductor unit with a capital expenditure of 3300 crore with a focus on advanced packaging to enhance margins। दोस्तों, कंपनी ने 3300 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एस्टेब्लिश की है, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की स्थापना की है, जिसमें मार्जिन्स को एनहांस करने के लिए एडवांस्ड पैकेजिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड देखो, इस फैसिलिटी के माध्यम से कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि 2029 से 30 तक जो रेवेन्यू होगी यहाँ पर ये 4000 करोड़ तक हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। जयराम संपत CFO of Kens Technology expects the semiconductor unit to receive approval by April to June 2025, यानी कि Q1 FY26। तो इस टाइम तक ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट न्यू बनी है केन्स टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसको अप्रूवल मिल सकती है एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू बाय जनवरी टू मार्च 2026, यानी कि Q4 FY26। तो देखो, इस सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूवल मिलेगी Q1 FY26 तक एंड जो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन होगी इस सेमीकंडक्टर यूनिट के द्वारा वो होगी Q4 FY26 से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज है यहाँ पर। केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक से रिलेटेड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल हम कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पेशल यहाँ पर फैसिलिटी की बात करें जो कि है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, इनके अंदर भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है। 4000 करोड़ की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है 2030 तक। चलो बढ़िया है। और कंपनी की भी ओवरऑल बात करें तो गाइज काफ़ी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है।
इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज की बात करें तो काफी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल वैल्यूएशन इनकी काफी हाई है, 189 के तकरीबन इनकी पी रेशियो है। और उस हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हो कि वैल्यूएशन कितनी हाई है। एंड अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से भी यहाँ पर देखें तो स्टॉक के अंदर कुछ खास डिस्काउंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 6-7% की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। देखो ये जो स्टॉक है ये एक मोमेंटम के साथ अपसाइड में बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। स्टॉक के अंदर बढ़िया गिरावट हम तभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है, जब ये जो मोमेंटम है ये टूटे। मोमेंटम अगर टूटती है, यहाँ पर ट्रेंड अगर चेंज होता है तो फिर हम बड़ी डिस्काउंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पर अप ट्रेंड बनी हुई है स्टॉक के अंदर, देख सकते हो एक मोमेंटम के साथ स्टॉक जो है ये ऊपर के साइड बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर कोई मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह डिस्काउंटेड रेट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी सपोर्ट के लेवल पर है, तो अगर कोई मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं, इस मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। बाकी पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं और ना ही मेरा अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, क्योंकि मैंने डिक्सन टेक के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ओवर डाइवर्सिफाई मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पसंद है तो मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है मोमेंटम को प्ले करना और दूसरा ऑप्शन है कि डिस्काउंट के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना। और देखो ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर हमेशा इस प्रकार से तेजी ही रहेगी, आगे किसी न किसी बहाने स्टॉक के अंदर गिरावटें भी आ सकती है, क्योंकि देखो वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक की काफी हाई हो रखी है। तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी ना कभी नीचे आएगा ही किसी न किसी बहाने। अब देखो कुछ लोग हो सके तो नेगेटिवली तौर पे हमारा रिप्लाई भी दे कमेंट सेक्शन में कि भाई ऐसा मत सोचो, ये जो स्टॉक है ये 5500 का अभी प्राइस है तो ये 10,000 तक जाने वाला है, तुम बैठे रहो डिस्काउंट के इंतजार में, ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो भाई अगर आपको इस प्रकार से लग रहा है और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजों को हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। तो इसलिए आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी है। अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार ठीक लग रहा है अभी इन्वेस्टमेंट करना तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और वो अगर कह रहे हैं कि हाँ अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पर्सनली अपनी स्ट्रेटेजी बताए हैं, मैं डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही चलना प्रेफर करता हूं, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। और उस हिसाब से एटलीस्ट मुझे 20% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए, तभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा, वरना अवॉइड करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना प्रेफर करूंगा। बाकी कंपनी बढ़िया है। और दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।